हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में कि सेल के अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड द लिविंग मैटर इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। अगर ये वाटर ड्राई हो जाए तो सेल का ड्राई वेट हो जाएगा और उसे कहेंगे ड्राई वेट ऑफ दी सेल। ये एक सॉलिड मटेरियल होता है। जब इनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स थे, जिसके अंदर कार्बन मौजूद था और इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसको हम बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर बने थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हुए थे, इसलिए इनको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। जब बायोमॉलिक्यूल्स की फर्दर एनालिसिस की गई तो इसके अंदर 6 मेजर एलिमेंट्स दरियाफ्त किए गए। वो कौन से मेजर एलिमेंट्स थे? उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे इन बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर और इनकी परसेंटेज अगर देखी गई तो 98% जो था वो इन 6 एलिमेंट्स का बना था बायोमॉलिक्यूल्स, बाकी दूसरे उसके अंदर एलिमेंट्स थे। नाउ टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स के 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए गए। अगर हम इस टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं और इसके ये बेसिक यूनिट्स हैं जिससे ये बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये लिंकेज है कि इनके बीच में लिंकेज क्या है। बायोमॉलिक्यूल्स सब यूनिट्स के बने होते हैं और उस सब यूनिट्स के अंदर कौन सी लिंकेज मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेक्राइड। जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो फिर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जब मिलता है तो उसके बीच में लिंकेज बनती है या बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द सेकेंड इज प्रोटीन्स। इसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड्स। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, तीसरे अमाइनो एसिड से, इस तरीके से मेनी अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो फिर ये प्रोटीन्स बनाएंगे और अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। नंबर 3 लिपिड्स। और लिपिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स है। नंबर 1 है फैट्स एंड ऑयल्स। ये लिपिड का ग्रुप है जिसका बेसिक यूनिट है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। ये जब आपस में ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे ईस्टर लिंकेज। उसके बाद है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड का जो बेसिक यूनिट है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स, उसके अलावा फास्फेट एंड कोलिन भी प्रेजेंट होता है। ये आपस में मिलके फास्फोलिपिड बनाते हैं और इसके बीच में जो लिंकेज है ईस्टर एंड सीसी लिंकेज। सीसी मींस कार्बन टू कार्बन आपस में लिंकेज करते हैं तो उसे हम सीसी लिंकेज बोलते हैं। द थर्ड वन इज टर्पेनोइड्स। इसका बेसिक यूनिट है आइसोप्रेनोइड्स यूनिट्स एंड इसके बीच में जो लिंकेज होती है वो सीसी लिंकेज होती है। न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर डीएनए एंड आरएनए होता है। डीएनए का बेसिक यूनिट है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं फास्फो ईस्टर लिंकेज और बॉन्ड। आरएनए का बेसिक यूनिट है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलेगा तो उसके बीच में जो लिंकेज होगी वो होगी फास्फो ईस्टर लिंकेज। इस तरीके से द लास्ट वन इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? जब ये बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट ग्रुप्स के आपस में जब मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जस्ट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इस तरीके से डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
अगर इनके यूनिट्स की बात करें तो अब डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो यूनिट्स होगा वो भी डिफरेंट होगा और इनकी लिंकेज भी डिफरेंट होगी। तो हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर इन बायोमॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी है। जब साइंसदानों ने देखा कि एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो फिर उन्होंने एवरेज वैल्यू ली है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक बैक्टीरियल सेल लिया है और दूसरा मैमेलियन सेल लिया है। अब इनकी बायोकेमिकल्स अगर देखेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा तो इनके अंदर कंसंट्रेशन क्या है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, केमिकल जो वाटर है, तो बैक्टीरिया के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन 70 है, इसी तरीके से मैमेलियन के अंदर भी 70 है। ये कंसंट्रेशन है वाटर की, दैट इज द एवरेज कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। अगर बात करते हैं तो प्रोटीन में बैक्टीरियल सेल में 15% है, तो मैमेलियन सेल में 18% है। ओके, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल में कंसंट्रेशन है 3% और मैमेलियन सेल में 4% है। अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में 2% होगी और मैमेलियन सेल में 3% होगी। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में डीएनए की कंसंट्रेशन 1 होती है और मैमेलियन सेल में डीएनए की कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल से लेस होती है, जो होती है 0.25%। इस तरीके से अगर आरएनए की कंसंट्रेशन हम देखेंगे, आरएनए की कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल में कितनी है तो 6% है और अगर मैमेलियन सेल में देखेंगे तो इसमें 1.10% है। इस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, उसे हम कहेंगे अदर मॉलिक्यूल्स। उसकी कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें 2% है बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में भी 2% है। उसके बाद इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक आयंस है, इनऑर्गेनिक आयंस। तो बैक्टीरियल सेल में उसकी 1% है इनऑर्गेनिक आयंस की और सेम परसेंटेज मैमेलियन सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि एक सेल में बायोमॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये हमने बैक्टीरियल सेल की भी यहाँ डिस्कस किया और मैमेलियन सेल का भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि एक सेल के अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो उसके अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल गिव आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।